हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम राइडर की मांगा एक्सप्रेशन का पार्ट 18। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें एनुबिस रेलिक को दिखाया जाता है, जिसे देख के उनजा बोल रहा होता है कि ये रहा वो रेलिक, लेकिन इसकी यूज कर पाना नामुमकिन है। ये सुन के मेनकटे बोलता है, मुझे पता है, मैं जानबूझ के तुम्हें बाकी रेलिक को ठीक करने बोला था, लेकिन जो इजिप्शियन गॉड रेलिक है उसको ठीक करने के लिए मना किया था। यूंजा पूछता है, हाँ लेकिन क्यों मना किया था। मेन कैरेक्टर हंसते बोलता है, अगर तुम्हें जानना है तो मुझे फॉलो करो, क्योंकि आज हम लोग एक डॉग को ट्रेन करने वाले हैं। यूंजा बोलते हैं, क्या डॉग को ट्रेन करने वाले हैं, मतलब क्या है तुम्हारा। इसके बाद वो लोग एक जगह पे आ जाता है, जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ये जो जगह है ये सही है। और वहाँ पे अनुबिस रेलिक को फेंक के बोलता है, चलो डॉग अपना सेंस में आ जाओ। इसके साथ ही अनुबिस रेलिक जो है वो ग्लो करने लगता है। और फिर बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और मैं हूँ कहाँ पे। और इसके साथ ही वो अपने डॉग वाला फॉर्म में आ जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें देख के काफी टाइम हो गया। अनुबिस बोलता है, क्या तुम फिर से, लेकिन इस बार नहीं, इस बार कभी ना मैं तुमको मार दूंगा। ये बोल के बहुत गुस्सा करने लगता है। तभी उसको दर्द होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देख के अनुबिस पूछता है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया हो। मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जो हो अंदर से टूट चुके हो। मेन कैरेक्टर यूंजा को दिखा के बोलता है, ये जो बंदा दिख रहा है ना तुमको, एक ग्रेटेस्ट रिस्टोरर है, तो अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट बना लेते हो तो मैं तुम्हें इससे रिस्टोर करने का मौका दूंगा। ये सुन के यूंजा थोड़ा शर्माने लगता है। एनुबिस बोलता है, क्या तुम्हारे जैसे बंदों के साथ कांटेक्ट करूं, मुझे हंसाओ मत। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ बोलोगे। और अपने रस्सी वाले रेलिक को निकल के बोलता है, चलो फिर डॉग को ट्रेन किया जाए। और हम देखते वो रस्सी जाकर अनुबिस का गले से बांध लेता है। जो देख कर अनुबिस बोलता है, क्या ये क्या चीज़ है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हमें कुत्ते को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले उसके गले में पट्टा बांधना पड़ता है। अब हम लोग धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, चलो आगे बढ़ो। ये सुन के गुस्से में अनुबिस बोलता है, कमीना इंसान, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऑर्डर देने का, मैं तुम्हारा बात को मानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो रस्से वाला रेलिक जो है उसका गर्दन को बहुत जोर से दबा लेता है और बोलते, उन्होंने तुमको बोला ना चलने के लिए, तो चलो। ये देख के अनुबिस हैरान हो जाता है और बोलता है, हे रोप, तुम भी तो एक रेलिक हो, तो भी तुमको मेरे साइड में नहीं होना चाहिए, तुम इस कमीने के साइड में क्या कह रहे हो। ये सुनकर रस्सी गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उनको कमीना बोलने का, उनको मास्टर बोलो। ये देख के मेनकर बोलता है, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये जो रेलिक है ये अभी अपग्रेड हुआ है, तो इसीलिए इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं, अपना जो पंजा है मेरे हथेली पे रखो। हम देखते बूढ़े से बड़ा रेलिक बोलने लगता है, चलो अपने पंजा को रखो, मास्टर ने बोला ना पंजा को रखने के लिए, रखो। ये देख के अनुबिस बोलता है, अगर ऐसे चलते रहा तो ये चीज़ धीरे धीरे और बेकार होता जाएगा। और सोचने लगता है, ये जैसा बोल रहा है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और एक बार मैं रिस्टोर हो जाऊँ उसके बाद इसको देख लूंगा मैं। इसके साथ ही अपने पंजे को मेनकटर के हथेली पे रख देता है। ये देख के मेनकटर बोलता है, गुड जॉब, चलो अब दूसरा पंजा को रखो और बैठ जाओ। एनुबिस भी चुपचाप बैठ जाता है। मेनकटर बोलता है, चलो अब दूसरा चीज़ करते हैं। ये बोल के अपने पास से एक बॉल निकल के फेंक देता है उसको और बोलता है, जाओ पकड़ो उसको। इससे एनुबिस बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते है, इंसान तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं एक गॉड हूँ। नाम देखते रस्सी उसको खिसके के लेके जाता है और बोलते हैं, तुम कर कह रहे हो, तुम कर कह रहे हो, उन्होंने बोला ना तुमको उसको पकड़ने के लिए, तो जाके पकड़ो ना। और अनुबिस पीछे से दर्द में चिल्लाने लगता है और रस्सी जो है उस बॉल को ले आके बोलता है, मास्टर मैं बॉल को लेके आ गया, मैं लेके आ गया, उसने नहीं। ये देख के मेनकटर बोलता है, तुम क्यों लेके आ गए, मैं तुमको बोला ही नहीं था। चलो एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। ये सुन के अनुबिस चिल्ला के बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर फिर से इसने मुझे खींच लिया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर ही है, तो उसको बात को नहीं सुनता और फेंक देता है बॉल को। ये देख के अनुबिस इस बार खुद ही जाता है और जाके बॉल को पकड़ लेता है। जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, नाइस कैच। और हमें बताया जाता है ऐसे ट्रेनिंग बहुत टाइम तक चलते रहा, जिससे अनुबिस का जो पावर था वो और ज़्यादा कम होने लगा, और इतना कम हो गया कि उसके साथ अब कांटेक्ट किया जा सकता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं अनुबिस को कि एक काम करो, मेरे साथ कांटेक्ट बना लो तो फिर मैं तुमको रिस्टोर करने का मौका दूंगा। ये सुन के अनुबिस बोलता है, इंसान अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हो तो इसका एक कंडीशन है, एक तो तुम्हारा जो बिलीव है उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और दूसरा तुम्हारे अंदर बहुत ही कोल्ड जजमेंट लेने का एबिलिटी होना चाहिए। तभी अनुबिस खुद ही बोलने लगता है कि अगर मैं ध्यान से सोच कर देखूँ, ये जो कमीना इंसान है मेरा जो सारे कंडीशन है उसमें फिट हो जाता है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि इसकी उम्र बहुत ही कम है, और इसके साथ दोनों का बीच का जो बॉन्ड था वो कंप्लीट हो जाता है। और मेन कैरेक्टर के हाथ पे एक अनुबिस का सिंबल आ जाता है। जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, ऑल राइट ये हो गया। और इंजा को बोलता है, इसको ले जाओ और इसको रिस्टोर करो। ये सुनकर अनुबिस बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलते हैं, फाइनली ये होने वाला है। तभी अचानक मेन कैरेक्टर बोलता है, इसको रिस्टोर करना लेकिन पूरा मत करना, उतना ही करना जिससे जिंदा रह जाए। ये सुनकर अनुबिस बहुत शॉक हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और पूछता है, क्या क्या बोला तुम। मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे लगता है इसका दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, तो अगर इसको हम लोग पूरा रिस्टोर कर लिए तो ये कुछ और भी कर सकता है। ये सुनकर अनुबिस बोलता है, इंसान ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो तुम, तुमने जो भी बोला था मैंने हर एक चीज़ किया, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते रहना।
इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टेम्पल देखा जाता है जहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है, प्रीस्ट प्रीस्ट। यहाँ पे कोई घुस आया है और हम देखते हैं वो प्रीस्ट सो रहा होता है। ये सुन के वो बंदा बैठते हुए बोलता है, क्या बोला तुम, इतना सुबह सुबह कौन आ गया? ये मेरा प्योर हरे में, ये पे आके मुझको जगाने की हिम्मत कैसे हो उनका? इस बात से हमें पता चल जाता है ये बंदा जो है ये साइमन है, वही हरेम रिलिक वाला। और वो बोलता है मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन उन लोगों का मौत इतना आसानी से नहीं होने वाला है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, मैं नॉर्मल इंसानों के साथ फाइट नहीं करता हूँ, तो तुम कीड़े मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने लीडर को बोलो सामने आने के लिए। ये सुन के साइमन बोलता है, कौन है वो, कौन बोल रहा है ये बात? चलो चलो, मुझे बात जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे मरने वाले हो। तुम कुछ ज़्यादा फेयरलेस हो, क्योंकि तुम वो पहला हो जो यहाँ तक पहुँच पाया है। लेकिन तुम यहाँ पे जितने भी औरतें देख रहे हो ये इतना ही नहीं है। मेरा जो आर्मी है वो आसपास के सारे गांव में फैला हुआ है, तो तुम लोग ऑलरेडी इनके द्वारा घेर चुके हो। और ये लोग कोई नॉर्मल सी महिला नहीं है, इनका जो बॉडी है ये पोजेस है बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स के द्वारा। ये है मेरा 2000 लोगों की आर्मी, और इनकी मदद से तुमसे छुटकारा पाना ये चुटकी भर की बात है मेरे लिए। ये सुन के मेरे हंसते बोलता है, मैं थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ तुम्हारी बातों से, और जमीन पे अपने हाथ को रख के अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और इसके साथ ही हम लोग देखते हुए जमीन जो है टूटने लगता है और उसके अंदर से अनडेड आर्मी निकलने लगता है। और बोलते हैं अगर ऐसा है तो फिर ये रहा मेरा 20,000 इमोर्टल सोल्जर्स। ये लोग रियल डेड सोल्जर है और इनको जिंदा किया गया द डेथ गॉड रिलिक के द्वारा, यानी एनुबिस के द्वारा। और इसके साथ हम लोग देखते हैं बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स को। मेन कैरेक्टर साइमन को बोलता है, आप बोलो कैसा लगा? ये देख के साइमन हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है? मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम्हें डींगा ही मारना था तो तुम्हारे पास इतना तो सोल्जर होना चाहिए था। और सिचुएशन को देख के ऐसे लग रहा है अब वो पलट चुका है, अब तुम गिरे हुए हो मेरे सोल्जर्स के द्वारा, बेवकूफ इंसान। ये देख के साइमन बोलता है, तुम कमीना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और अपने आर्मी को बोलता है, तुम लोग देख कह रहे हो, जाके अटैक करो इसके ऊपर, इसका जो सोल्जर्स है वो सिर्फ हड्डी है, तो जाके अटैक करो उनके ऊपर। मिनकर हंसते हुए बोलता है, माना कि वो लोग पोजेस है, लेकिन अब वो लोग अपने सेंस में आने वाला है, क्योंकि उनका जो जिंदगी है वो खतरे में आ चुका है। अगर ये फाइट शुरू हुआ तो मेरे पास इनसे 10 गुना ज़्यादा सोल्जर्स है, तो प्रोबेबली इनको भी पता है एक सुइसाइडल मिशन है। मिनकर बोलते हैं, जो भी सरेंडर करेगा मैं उन पर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो अगर तुम लोग सच में सोल्जर्स हो तो ध्यान से सोच कर देखना कि ऐसे इंसान के लिए अपना लॉयल्टी दिखाना सही है क्या नहीं, जो तुम्हें ऐसे लड़ाई पे झोंक दे जिसको जीत पाना नामुमकिन है। हम देखते हैं धीरे धीरे वो जो औरतों का आर्मी था वो घुटने पे आ जाती है। ये देखकर साइमन चिल्ला के बोलते, क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? व्हाट द हेल, तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ जाके उसको मार दो। मैंने बोला इमीडिएटली जाके उसको मार दो। ये देख के मेनकट अपने सोल्जर्स को बोलता है, जाओ जाके उसको पकड़ो। हम देखते जितने भी हड्डी वाला आर्मी था वो जाके साइमन को पकड़ लेता है। ये देख के साइमन बहुत डर जाता है और बोलते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो जिंदगी है वो कुछ दिन में चेंज होने वाला था, मैंने 7 स्टॉर्म को क्लियर करने के लिए सब कुछ तैयारी कर लिया था। ये सुन के मेनकट बोलते, क्या क्या बोला तुमने? 7 ग्रेट टॉम्स? तुम ये बोलना चाह रहे हो यहाँ पे आसपास कहीं पे 7 ग्रेट टॉम्स आने वाला है? मेनकट बोलता है कि हाँ, यहाँ पे 7 ग्रेट टॉम्स आने वाला है, इसने सही बोला था। और इसको डराने के बाद मुझे पता चला कि 7 ग्रेट टॉम्स में से एक टॉम यहाँ पे आने वाला है क्वेटो में। और इसके साथ उस बंदे को और ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। जो देखो बंदा चिल्ला के बोलता है, भाई तुमने जो भी पूछा था मैं उसका जवाब दे दिया, तो फिर आप बंद कर दो ना टॉर्चर करना। मेनकटा बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है तुमसे, लेकिन मुझे लगता है उधर जो लड़कियां है ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम है तुमसे। ये सुन के साइमन बोलते, क्या, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम होगा मेरे से? मेनकटा बोलते, शायद तुम्हारा जो डरपक वाला हरकत है ना उनको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए। इसके साथ एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, आपका जो अपोनेंट है उसका चार्म धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसीलिए हरेम का जो ओनर है वो चेंज हो रहा है। अब से 2000 औरतें जो है वो तुमको फॉलो करने वाला है। और तीसरी विंडो में लिखा हुआ रहता है, अब एस्ट्रेलिक को यूज़ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो तुम पूरा कर लिए हो। ये देख के मेनकर बोलते हैं, क्या हरेम का ओनर जो है वो चेंज हो चुका है? ये सुन के साइमन बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख के मेनकर खुश हो जाता है और इविल से स्मेल देते हुए बोलता है, चलो इसको मसल डालो। ये सुन के साइमन बहुत डर जाता है और बोलते हैं, क्या, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। और इसके बाद सिर्फ चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है हमें। इसके साथ हमें होटल का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन जगह आवाज़ आ रहा होता है, जो बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे रुकने वाले हो कुछ दिन के लिए, लेकिन क्यों? मिनकटा बोलता है, बहुत जल्द यहाँ पे 7 ग्रेट टॉम्स में से एक टॉम अपेयर होने वाला है। यूं जो बोलते हैं, हम लोग तो यहाँ पे आए थे हरम को लेने के लिए, इस 7 ग्रेट टॉम्स में जाने का बात ही नहीं था। मिनकटा बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं नॉर्मली जो रेलिक यूज़ करता हूँ वो सब यहाँ पे लेके आया हूँ। यूंजा थोड़ा सैड होकर बोलता है, हम लोग तो ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आया यहाँ पे। मिनकटा बोलता है, तो फिर जाओ जाके थोड़ा खरीद लो, तुम कुछ ज़्यादा सोचते रहते हो हर बात को लेके। यूंजा बोलता है, लीडर वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये बोल के वो बाहर की ओर दिखाता है। हम बाहर उन सारे औरतों को देखते हैं जो हरम डेली का कंट्रोल में है, जो देख के यूंजा बोलते हैं, दिन ब दिन ये लोग बहुत ज़्यादा स्कैरी होते जा रहा है। और हम लोग उनको देखते हैं जो मैनकट का नाम से चिल्ला रहा होता है, बोल रहे होते हैं, जीवन जीवन प्लीज़ इधर देखो एक बार। मैनकटा बोलते हैं, हाँ तुम एकदम ठीक बोल रहे हो, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो इसीलिए सब चीज़ जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। ये बोल के अपनी कुर्सी से खड़े होने लगता है
जो देखो लड़कियां बोलता है वो देखो बाहर आने वाला है। मेन कैरेक्टर बाहर आता है और आके बोलता है, ऑल राइट गर्ल्स, क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? अपने घर पे जाओ और मैं जब बुलाऊं तब आ जाना। ये सुनकर लड़कियां बोलते हैं, क्या, लेकिन क्यों? नहीं, हम नहीं जाने वाले। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम बहुत ज्यादा मीन हो। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, शांत हो जाओ और मेरा बात को सुनो। ये तुम लोगों के लिए एक ऑर्डर है, तो जाओ मेरा बात को मानो। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरा फैन क्लब में ज्वाइन कर सकते हो। ये बोलकर एक साइन को निकाल लेता है अपने हाथों में, जिसमें लिखा हुआ रहता है www.jionfansclub.com। ये सुनकर लड़कियां बोलते हैं, क्या ऐसा है? ठीक है, हम लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं। ये देख के मुझे पूछता है, लीडर तुमने अपना फैन क्लब कब बनाया? मिनकड़ा बोलता है, ये शशा का आइडिया है। उसने बोला ये चीज़ वो मैनेज कर लेगा। उसने बोली थी कि वो इस मामले में एक्सपर्ट है, क्योंकि उसने अपने आइडियाज़ के लिए इससे पहले भी ऐसा कुछ कर चुकी है। थैंक्स टू हर, क्योंकि आज मेरा जो फॉलोअर है उनको मैनेज कर पाना थोड़ा ईजी हो चुका है। तभी मिनकड़ा अचानक चुप हो जाता है और किसी को देखने लगता है और देख के बोलता है, वो जो पर्सन है उसको पीछे से देख के ऐसा लग रहा है कि मैं उसको जानता हूँ। क्या ये सियोला है? और सोचने लगता है, ली सियोना। ये भी उसी टॉम राइडर ग्रुप का मेंबर था जिसमें मैं था पिछले लाइफ में, जो टीकेबीएम ग्रुप के लिए काम करता था। उसके पास एक कमाल का टैलेंट था, वो किसी भी रेलिक और इंसान को ढूंढ सकता है। इसीलिए वो अपने ग्रुप का स्काउट था। स्काउट वही होता है जिसका काम होता है आगे जाके सब कुछ चेक करना। और उस टाइम पे मेरा जितने भी क्लोज लोग हुआ करते थे उनमें से एक थी है। मैं बहुत टाइम से यही सोच रहा था कि वो कहाँ मिलेगी मुझे, लेकिन आप देख रहे हो वो जापान में ही है। इसके बाद मिनकट अपने सारे रेलिक को निकल लेता है और बोलते हैं, चलो देखते हैं। ये बोल के अबिस्टो को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं किसी का रेपुटेशन चुरा लूंगा तो मेरे फेवर में काउंट होने वाला है। चलो अच्छा हुआ कि कुछ रिलीक है जो अपग्रेड हो चुका है। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, आपका जो 3 रिलीक है वो अपग्रेड हो चुका है। जिसका रैंक पहले डी हुआ करता था वो अब सी रैंक का हो चुका है। इस देख के मिनकरा सोचता है, अपग्रेड तो हुआ है लेकिन ये उतना भी अच्छा नहीं है। और दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है, जो यंग शेक्सपियर का पेन था अब वो अपग्रेड होकर एडोलेसेंट शेक्सपियर पेन बन चुका है। मतलब पहले यंग था अब एडल्ट हो चुका है। और इसका रैंक पहले ये हुआ करता था, अब ये इस रैंक का हो चुका है। ये देख के मिनकरा बोलता है, वाह, ये कुछ ज़्यादा हाई हो चुका है, लेकिन इनमें से एक भी गॉड लेवल पे नहीं पहुंचा है। लेकिन देखा जाए मुझे बहुत कुछ मिल भी चुका है। एक तो मैं अबिस्ता के साथ कांटेक्ट बना लिया, दूसरा मुझे कैसिनो में परफ्यूम भी मिला है, वही वो हैरम रेलिक जो है। इससे मेरे फॉलोअर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे तो इंक्रीज हो ही जाएगा। और इसके साथ ही बाकी रेलिक को देखने लगता है और बोलता है, चलो देखते हैं इनमें से कौन सबसे पहले गॉड लेवल पे पहुंच सकता है। ये देख के वो रेलिक बोलने लगता है, इंसान तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। मेनकटा जाता है दरवाजा खोलने के लिए। ये सुन के उनसे बोलते हैं, क्या हुआ, कौन आया है इस टाइम पे? मेनकटा बोलता है, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। ये उस गाड़ी का आवाज़ है जिसे लेकर होटल क्लीनर जो है वो रूम को क्लीन करने के लिए आता है। हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो रूम को क्लीन करने के लिए आई हुई होती है। ये देख के मेनकटा बोलते हैं, अच्छा सियोला क्लीनर बन के आई हुई है। इसको देख के एक रास्ते का कुत्ता भी समझ जाएगा कि ये कौन है। माना कि इसका जो रेलिक है उसका वारा बहुत कम फील हो रहा है, फिर भी मुझे पता चल जा रहा है, मैं इसके रेलिक को फील कर सकता हूँ। और उसको बोलता है, स्टॉप, रुक जाओ यहाँ पे। लेकिन हम देखते सियोला सुनती ही नहीं है और आगे बढ़ने लगती है। ये देख के मेनकटा उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुमको रुकने के लिए नहीं बोला, तो तुमको रुकना चाहिए ना। ये देख के सियोला चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? मेनकटा बोलता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे पूछा था कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हुई हो। तुम उस पर तब से नजर रख के जा रही हो जब मैं होटल के सामने था, और अब तो तुमने हद कर दिया। तुम एक क्लीनर बन के मेरे रूम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा था मैं ये चीज़ नोटिस नहीं करूंगा? सियोला अपने हाथ को मेनकटे के हाथ से छुड़ा लेती है और बोलती है, लगता है तुम सपना देख रहे हो, और हाँ, मुझे आइडिया भी नहीं है तुम ये सब किस बारे में बात कर रहे हो। मेनकटा बोलते हैं, अच्छा तुम ऐसे प्रेजेंट करने वाले हो कि तुमको कुछ नहीं पता, तो फिर तुम इस फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि अभी भी मुझे तुम्हारे पास से एक रिलीक का ऑरा फील हो रहा है। ये सुन के शियोला हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मेनकटा बोलता है, तुम हमेशा ऐसे सिंपल माइंडेड हो। ये सुन के उनसे बोलते हैं, क्या लीडर, क्या तुम सीरियस हो इस बारे में किसके पास रिलीक है? इतने में सियोला अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और बोलती है, तुमने अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं इसके साथ ही सियोला का जो रूप है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। ये देख के मेनकटा सोचता है, ये जो है ये एक तरह का घोस्ट है, यानी भूत है, जो 3 किंगडम का जो कहानी है उसमें से आता है। और ये एक तरह का रिपर डेलिक है, और रिपर डेलिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और इसके साथ ही बहुत ही स्पीड से पीछे हटने लगता है। ये देख के उनसे बोलता है, इतने कुछ होने के बाद तुम पीछे कैसे हट सकते हो? मेनकटा थोड़ा अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलता है, मुझे लगा नहीं था इसके पास इतना अच्छा रेलिक होगी। अगर तुम इस रेलिक के साथ पंगा लोगे तो ये रेलिक तुम्हारा जो आत्मा है उसको खींच ले सकता है। यूंजा बोलता है, क्या आत्मा खींच सकता है? ये सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मेनकटा बोलता है, इसका मतलब है तुम मर जाओगे। ये सुन के यूंजा बोलता है, तो फिर जाओ उसको जाके सॉरी बोलो। तभी हम देखते हैं शियोला जो है उस दरवाजे को तोड़ने लगती है और बाहर से शियोला बोलने लगता है, तुम्हें पता है तुम एक नंबर का मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था तुम एक दरवाजे से एक गॉब्लिन को रोक सकते हो। और अपने रेलिक को बोलता है, गिल्डाल, चलो दरवाजे को तोड़ दो और जो रूट पर्सन है उसको मार देना और जो बेवकूफ़ इंसान है उसको छोड़ देना।
क्योंकि मुझे उससे सवाल पूछना है बहुत सारे। ये सुन के ऊंजा भागने लगता है और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई रिलीक है जिसकी मदद से मैं भूत से लड़ सकता हूँ। और भागते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसा कोई रिलीक है जिसको मैं इस जगह पे यूज़ कर पाऊँ। और उससे बड़ी बात, मैं इन सबको यहाँ पे फैला के रखा हूँ। मेन कैरेक्टर जल्दी में अपना जो रिलीक था वहाँ पे उन सबको इकट्ठा करने लगता है। और ये देख के ऊंजा पीछे से चिल्लाने लगता है, लीडर हम लोग पकड़े जाएंगे ऐसे करोगे तो। और हम देखते गिल्डाल जो है तब तक मेन कैरेक्टर के पास आ चुका है, लेकिन किसी अजीब से फोर्स की वजह से मेन कैरेक्टर के ज़्यादा पास नहीं आ पा रहा होता है। ये देख के वो लोग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मुझे लगता है ये चीज़ मेरे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पा रहा है। और हम पीछे से सियोला को देखते हैं जो बोल रहा होता है, गिल्डर क्या कह रहे हो तुम, जाके अटैक करो उन पे। गिल्डर बोलता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं उन पे अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मुझे लगता है मेरे पास ऐसा कोई रिलीक है जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता इनमें से कौन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीक है। तब गिल्डर का आवाज़ आता है जो बोल रहा होता है मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये देख कर सियोला हैरान हो जाती है और बोलते हैं गिल्डर क्या हो रहा है तुमको। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ये तो भाग गया, यही प्रॉब्लम होता है रिलीक के साथ। हम सियोला को देखते हैं जो बोल रही होती है कमीनी इंसान तुम मेरे रिलीक के साथ क्या किए हो। मेन कैरेक्टर बोलता है सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो कि आज तुम्हारा बैड लक चल रहा है। छोड़ो इस बात को। ये बोल के अपना रस्सी वाला जो रिलीक है उसको निकाल लेता है और उस रिलीक को सियोला की तरफ छोड़ देता है और बोलता है तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है क्योंकि तुमने बिना परमिशन के किसी के रूम में घुसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और हम देखते हैं रस्सी वाला रिलीक जो है वो सियोला को पूरी तरह से बांध लेता है। सियोला चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा और सच बोलो तो बहुत सारी चीज़ है जो मुझे तुमसे जानना है। ये बोल के एक स्माइल देने लगता है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ तुमको किसने भेजा यहाँ पे। और उधर वो रस्सी वाला रिलीक बोलने लगता है हाँ बोलो कौन है वो, बताओ कौन है वो। हम सियोला को देखते हैं जो गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूछोगे और मैं बता दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बोल दो क्योंकि मेरे पास और भी कई सारे रास्ते हैं तुम्हारे मुंह खुलवाने का। ये सुन के सियोला सोचने लगता है हाँ मुझे पता है ये जो बंदा है ये उतना आसान नहीं होने वाला है, ये बंदा मुझे देख के पहचान लिया था जबकि मैं छुप के आ रही थी यहाँ पे। चलो एक काम करता हूँ इसको मैं ऐसे आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन देता हूँ और इसका टाइम को वेस्ट करता हूँ। और बोलती है मैं रिसर्च कर रहा था कि वैसे औरतें जो है एक जगह पे आके इकट्ठा हो रहे हैं और जब तुम आकर सारी लड़कियों को अपने साथ ले गए तब मैं तुमको फॉलो करने लग गया। ये सुन के मेरे कैरेक्टर बोलता है तुम बोलना चाह रहे हो कि तुम एक पुलिस बनी हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता। सियोला बोलती है क्या तुम अपनी बातों पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। सियोला सोचने लगती है कि ऐसे फालतू बातें जितना करते रहूँगा उतना इसका टाइम वेस्ट होते जाएगा और जो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे मुझे इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना नहीं पड़ेगा और वैसे भी मेरा जो लोग है वो लोग मुझे बचाने के लिए आ ही रहा है। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो बोल रहा होता है जल्दी चलो। तभी वो लोग देखता है कि होटल का पे कुत्ता सो रहा होता है, जिसे देख के वो लोग बोलता है अरे यहाँ पे कुत्ता क्या कर रहा है, और इसको देखो इसका साइज कितना बड़ा भी है। और ये जो कुत्ता है ये कोई और नहीं होता है, ये अनुबिस होता है जो उनको कुछ नहीं बोल रहा होता है, चुपचाप सो रहा होता है। जिसे देख के वो लोग बोल रहा होता है चलो इसको सोने दो, हम लोग जाते हैं अपना काम करते हैं, एक कोई रैंडम सा कुत्ता होगा इसके लिए इतना ज़्यादा मत सोचो। हम देखते ही सुनते ही अनुबिस को गुस्सा आ जाता है और वो अपना आंखें खोल लेता है और सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आता है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है मुझे पता ही था कोई ना कोई आने वाला है, चलो ये तो अच्छा हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाहर गार्ड रख दिया था। ये सुन के शिवला बोलती है क्या क्या बोल रहे हो तुम। मेन कैरेक्टर बोलते चलो देखते इस बार हम लोगों ने क्या पकड़ा है। और हम उधर देखते अनुबिस सबको काट रहा होता है और बोल रहा होता है तुम लोगों को हिम्मत कैसे हो मुझे कुत्ता बोलने का। और हम लोग उनको देखते हैं जो दर्द में चिल्ला रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर दरवाजा खोल के उनको बोलता है अच्छा तुम लोग आ गए, तुम लोग भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो ना, चलो आ जाओ। ये सुन के वो लोग बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या तुम लोग ये बोलना चाह रहे हो तुम लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए नहीं आए हो, चलो कोई बात नहीं मुझे पता चल ही जाएगा। ये बोल के अपना चाकू वाला जो रेलिक है उसको निकाल लेता है। ये देख के वो बंदा डर जाता है। मेन कैरेक्टर जाकर अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका हाथ में जो ब्रेसलेट था उसको तोड़ देता है। और फिर बोलता है ये जो ब्रेसलेट है मैंने इसको पहले कहीं देखा है, एक चाइनीज टॉर्नेडो ग्रुप है जिसका नाम है रेड फ्लावर, तुम लोग उस ग्रुप का मेंबर हो ना। और ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है तुम जो हो वो कॉर्पोरल हो, क्या जो लियो भाई है वो रेड फ्लावर ग्रुप का कॉर्पोरल नहीं है। ये सुन के वो लोग बोलता है क्या तुमको कैसे पता है बात। मेन कैरेक्टर बोलता है अगर मैं ध्यान से देखूँ तो तुम्हारा जो कनेक्शन है वो अब चाइना के साथ भी है ना। पैंडोरा का जो रेलिक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है वो लोग यूरोप और अमेरिका से अपना काम को चला रहा है। अब चाइना ने क्या किया इनके साथ ज्वाइन ना होकर जाकर रशिया के साथ ज्वाइन हो गया और सोचता है मुझे लगता है कि इनका जो ग्रुप है ये लोग अभी अपना काम जो है चालू कर दिया है। और गुस्से में उस बंदे की तरफ देख के बोलता है मुझसे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा जो भी तुम्हें पता है सच सच बोलो मुझे। अगर तुम लोग चाइनीज ग्रुप का ही मेंबर हो तो फिर जापान में क्या कर रहे हो।
और उससे भी बड़ी बात, तुम लोग मेरे ऊपर क्यों नजर रख रहे थे? यश उनको बंदा बोलता है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेनकटा बोलते हैं, अच्छा तुम लोग अपना आंसर नहीं देने वाले हो ना? और अनुबिस को बोलता है, ऐसा लग रहा है इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया बात को। ये सुन के अनुबिस अपने पावर को अनलिश कर देता है। मेनकटा बोलता है, अनुबिस जाओ जाके उसको काटो फिर से। पिछली बार पीछे से कटे थे ना, इस बार सामने से काटो। अनुबिस भी गुस्से से काटने के लिए जा रहा होता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। मेनकटा अनुबिस को बोलता है, अनुबिस तुमको इंसानों को बुली करना अच्छा लगता है ना? इस बंदे को देखो, ये बंदा तुमको छोटा समझ रहा है, क्योंकि सामने तुम होते हुए ये बंदा सच नहीं बोल रहा है। ये सुनकर अनुबिस बोलते हैं, हाँ तुमने सही बोला। ये बोल के उसको काटने के लिए जाता है। और ये देख के बंदा डर के बोलता है कि मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग साइमन के ऊपर नजर रखे हुए थे। मिनकटा पूछता है, लेकिन क्यों? साइमन ही तो बंदा है ना जिसने सब लड़कियों को किडनैप किया था। वो बंदा डरते हुए बोलता है कि हाँ, साइमन ने बोला था हमको कि वो हमको हेल्प करने वाला है 7 ग्रेड टॉम्स के ऊपर रेड करने में, और जिसके बदले हमें उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा टॉम्स के बारे में, और इसलिए हम लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। ये सुन के मिनकटा सोचने लगता है, अरे एक कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 7 ग्रेड टॉम्स की इन्फॉर्मेशन साइमन को चाइना से मिला था, अमेरिका से नहीं। एक्चुअली मुझे लगा था ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको अमेरिका से मिला होगा, क्योंकि वो कार्य के लिए काम करता था। वो बंदा बोलता है, हमने सुना था वो कार्य को धोखा दिया है, इसीलिए वो कार्य के लिए काम नहीं करता है अब। मेनकटा उस बंदे को बोलता है, थैंक्स, क्योंकि तुमने जो बोला ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था। ये सुन के वो बंदा बोलता है, तो फिर हम लोग क्या ऐसे जा सकते हैं? मेनकटा बोलता है, इतना भी जल्दी क्या है, पहले मुझे ये तो बताओ चाइना को कैसे पता चला 7 ग्रेड टर्म्स के बारे में? ये सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलते, क्या तुमको ये भी जानना है? मेनकटा बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसीलिए ये चीज मुझे पता होना चाहिए? और इसका कुछ दिन के बाद ओट्सो सिटी को दिखाया जाता है। जाकर रास्ते पे मेनकटा और इंजो चल रहा होता है, और मेनकटा अपने हाथों में एक पेन ड्राइव लेकर सोच रहा होता है, मैंने रेड ग्रुप के पास से जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सके सब कुछ चोरी कर लिया। एक्चुअली वो लोग पैंडोरा से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग पैंडोरा का जो सिस्टम है उसको हैक कर रहा है। पैंडोरा के पास एक बहुत ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पैंडोरा सिस्टम, और इसी सिस्टम की मदद से उनको सारे टॉम्स और रिलिक के बारे में पता चल जाता है, और वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को किसी को नहीं देता है, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर मोनोपोली करना चाहता है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, ये जो चाइनीज हैकर है इनका भी स्किल कम नहीं है, क्योंकि ये लोग इसी सिस्टम को हैक करके इन्फॉर्मेशन निकल लेता है, और उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को चाइना और रशिया में फैला देता है। एक कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पैंडोरा का जो सिस्टम है उस पर थोड़ा बहुत क्रैक आ चुका है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ये जो न्यूज़ है ये कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया का जो ग्रुप है उसमें भी पैंडोरा के जैसे लोग भरे पड़े हैं। वो लोग भी मोनोपोली करना चाहता है। तो ऐसे लोग जो नॉर्मल इंसान को रिलीक यूज़ करने नहीं देना चाहता है, उनके पास जितना कम इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उतना अच्छा है। तभी उनसे बोलने लगता है, वो जो चाइनीज टीम था उनको ऐसे जाने देना क्या सही था? क्या होगा अगर वो लोग फिर से वापस आए और हमें डराने की कोशिश करे? मिनकड़ा बोलता है, उनको जो करने करने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें किसने बोला उनको ऐसे जाने दिया मैंने? ये सुन के उनसे सोचने लगता है, क्या इसका मतलब क्या था? मिनकड़ा सोचता है, मैं उनको जाने देने से पहले सियोला के ऊपर एक वायर टैप का रेलिक को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर से वो मेरा दोस्त बन जाए और मेरा टीम में आके काम करे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है। लेकिन अभी का जो टाइम है वो सही नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा पता है, वो ऐसे मेरे बात को मानेगा ही नहीं। और वैसे भी हमें चाइना के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। युंजा पूछता है, क्या तुम्हारे पास वायर टैप टाइप का रिलिक भी है? मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे रिलिक है। मेनकटा बोलते हैं, हमें इस बात को भी पता करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा रिलिक है जो शियोला का जो रिलिक है उसको रोक रहा था। तभी कैब ड्राइवर पूछता है कि सर आपको कहाँ पे जाना है? मेनकटा बोलते हैं, हमें जाना है क्वेटो। कैब ड्राइवर पूछता है, क्या सर आप श्योर हो वहाँ पे जाना है? क्योंकि क्वेटो में कल बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ चुका है। मेनकटा बोलते हैं, हाँ मैं श्योर हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा डेंजरस जगह पे जाने के लिए नहीं बोलूंगा। ये सुन के ड्राइवर बोलता है, यस सर। ये बोल के वो लोग चलने लगता है, और मेनकटा सोचने लगता है, साइमन ने जैसे बोला था क्वार्टर में जो टॉम्स है वो 3 दिन के अंदर आने वाला है, और हमें ये पता होते भी टॉम्स के अंदर गिर जाना ये अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्वार्टर छोड़ के बाहर आ गए थे। इसके साथ ही वो लोग क्वार्टर में आ जाता है, जो देख के यूंजा बोल रहा होता है, वाओ देखो आगे, इस जगह को देख के ऐसा फील हो रहा है कि मैं रूम में आ चुका हूँ। मेनकटा बोलते हैं, यहाँ का हालत को देखो, ये सिटी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पैंडोरा के हिसाब से ये जो टॉम्स है ये 1027 किलोमीटर है, इसका मतलब पूरा सिटी जो है इस टॉम्स के अंदर आ चुका है, और इसकी वजह से पैंडोरा ने इसको लेवल 3 का डिजास्टर बोला है, और उसके कैब ड्राइवर को वहाँ पे पैसा देखो वहाँ से भेज देता है। यूंजे बोलता है, इस जगह को देखो, ये जगह कितना मेस्टअप है। मेन कटा बोलता है, टॉम का जो एंट्री पॉइंट है वो आगे कहीं पे होगा, इसीलिए आगे बढ़ते रहो। और ये देखो हम लोग यहाँ पे बहुत लेट से आए हैं, लेकिन यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है वो अभी तक सील है। क्या इसका मतलब यहाँ पे जितने भी टॉर्नेडो ग्रुप आया है वो सब नालायक है? एक सुन की यूंजा पूछता है, क्या यहाँ पे और भी ग्रुप आया है? मेन कटा बोलते हैं, ऑफकोर्स आएगा, क्योंकि पैंडोरा ने इसके बारे में पहले ही पता कर लिया था ना।
तो पेनड्राइव के लिए काम करने वाले जितने भी ग्रुप है वो लोग तो यहाँ पे आएगा ही। तब एक आवाज आता है जो बोल रहा होता है, कमीना सियोजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेन कटा बोलता है चलो देखो यहाँ पे कुछ जाने पहचाने चेहरा भी मिल गया। ये वही बंदा होता है जो सियोकन के साथ था पार्टी में। वो बंदा चिल्ला के बोलता है तुम्हारी वजह से उस दिन पार्टी में वो सब कुछ हुआ और उसकी वजह से जूलियन हमारे मैसेज को इग्नोर कर रहा है। मेन कटा बोलता है क्या मेरे वजह से? मैंने झूठ थोड़ी ना बोला, मैंने तो सिर्फ सच ही बोला था। ये सुन के वो बंदा गुस्से में चिल्ला के बोलता है मुझे हंसाओ मत, मुझे अच्छे से पता है तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से हमारा जो प्लान था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तब एक दूसरे बंदे का आवाज आता है जो बोल रहा होता है चीप प्लीज कम डाउन, शांत हो जाए आप, हमारे पास आर्ग्यू करने के लिए उतना टाइम नहीं है। ये आवाज सुन के मेनकट थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये वही है। तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है मैं हमारे चिप की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आपका ही नाम है ना सियोजियन? ये बोल के स्मेल करने लगता है। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि उस वीडियो में अगर 100 लाइक हो जाए तो ये वाला वीडियो 1 घंटे का आएगा, बट उसमें 100 लाइक नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, इस वाले वीडियो में प्लीज कर देना। अगर इस वाले वीडियो में 100 लाइक हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो 1 घंटे का आएगा पक्का। तो आपसे हमारा टारगेट है 100 लाइक का। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।